सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। जो तीसरा अध्याय है वो पूर्ण कर लिया था और आज हम चतुर्थ अध्याय जो है उसको पढ़ने जा रहे हैं। इसी क्रम में जो पहला श्लोक है वो इस प्रकार है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानम वयम विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवि ब्रवीत। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है। श्री भगवान बोले, अर्थात एक गुरु एक शिष्य को उनकी जो जिज्ञासाएं हैं उनको संपूर्ण रूप से वार्तालाप के रूप में शांत करने का जो है ज्ञान दे रहे हैं। भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैश्ववत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को ये बता रहे हैं कि ये योग बहुत अविनाशी है। इसका न तो आदि है न अंत है। मतलब जो सृष्टि की रचना में जो सबसे पहले जो सूर्य है उसके साथ ही मैंने इस योग को सूर्य को दिया। तो जैसे कि सभी मनुष्यों के मन में ये प्रश्न रहता है कि ये योग आया कहाँ से, वैसे ही एक शिष्य भी सोचता है कि ये ज्ञान का आखिर स्रोत क्या है, कितना पुराना है, कैसे आया ये। तो ये जिज्ञासा हर साधक में होती है कि आखिर ये चीज अभी आई है या पहले थी या कैसे क्या है। तो इस विषय में जो सनातन धर्म जो है वो अपना आप में पूर्ण है, उसका न तो आदि है न अंत है। तो ये अनंत है। इसी क्रम में जो भगवान ने जो सनातन की प्रकृति को समझाते हुए, सनातन धर्म की प्रकृति को समझाते हुए, इस योग का महत्व समझाते हुए अर्जुन को ये बताया कि मैंने इस योग का उपदेश सबसे पहले सूर्य को दिया था। तो ये जो गुरुदेव कहते हैं ना कि आप जन्म से पूर्ण हो, तो मनुष्य जब जन्म से पूर्ण है तो फिर दुख और सुख की अनुभूति क्यों हो रही है, अब उसको जो आनंद की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है। तो ये इस प्रकार से जो है अभी इस चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को ये सारी बातें बताने वाले हैं कि किस तरह क्या होता है, मनुष्य जीवन क्या कारण है और उसका जो दुख सुख का क्या कारण है। और ये योग तो अविनाशी है। ये योग जो है पहले भी मैंने पूर्ण रूप से सूर्य को बताया था। तो सूर्य जो इस ब्रह्मांड का जो कारक है, अर्थात सूर्य की ऊर्जा के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं है। जो भी वनस्पतियां हैं या जो भी धरती पे वातावरण अनुकूलन है, वो सारा ही परिस्थितियां वातावरण जो है अदृश्य रूप से जो है और दृश्य रूप से, दोनों रूपों से जो है सूर्य के द्वारा संचालित हो रही है। और सबसे पहले भगवान ने ये उपदेश सूर्य को ही दिया था, कर्म करने का उपदेश ये, अर्थात जो उसका धर्म है, सूर्य का जो धर्म है प्रकाश देना, तो वो अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं, अर्थात अपने कर्म का निर्वहन कर रहे हैं। तो यही उपदेश भगवान अर्जुन को भी दे रहे हैं। जो तेरा स्वाभाविक धर्म है अर्थात स्वाभाविक कर्म है वो तू कर। तो उसी क्रम में इसको अर्जुन को समझाया गया कि किस तरह सूर्य को दिया और सूर्य ने अपने पुत्र मनु और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया। नेक्स्ट जो श्लोक है वो इस प्रकार है। एवं परंपरा प्राप्त मीमम राजस्यो विदुः स काले ने महता योगो नष्ट परम तप। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है। हे परम तप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुआ इस योग को राजऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त प्राय हो चुका। धीरे धीरे जो है, जैसे मानव पहला, गुरुदेव कहते हैं पहला मानव मनु के रूप में अवतरित हुआ धरती पे, और ये सारी वंशावली आगे से आगे बढ़ती चली गई। तो ज्ञान जो भगवान ने दिया था वो पूर्ण रूप में दिया, लेकिन फिर जैसे 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 वंशावली आगे बढ़ती गई तो
वंशावलियों में जो है हर एक जो राज ऋषि थे उन्होंने योग की परिभाषा अपने हिसाब से की और उस योग को अपने हिसाब से समझा। तो एको हम बहुश्यामी, पहले जो ईश्वर एक था वो धीरे धीरे बहुत बनता चला गया, अनेक रूपों में प्रकट होने लगा और अनेक रूपों में अनेक रूपों से जो है योग को देखने लगा। इस तरह सब लोग, सब राज ऋषि अपने अपने तरीके से जो है इस योग को परिभाषित करने लगे, समझने लगे और करने लगे। नेक्स्ट जो श्लोक है वो तीसरा श्लोक इस प्रकार है। स एवायम मया तेदत योगः प्रक्तः पुरातन भक्तोषि मे सखा चेति रहस्यम येतदुत्तमम्। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही ये पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि ये बड़ा ही उत्तम रहस्य है और गुप्त रखने योग्य विषय है। जो ज्ञान विज्ञान है उसको भगवान ने अर्जुन के सामने सारा ज्ञान विज्ञान गीता के माध्यम से रखा और अर्जुन एक गुरु और शिष्य के बीच में जो संवाद है, अर्जुन शिष्य के रूप में है और गुरु के रूप में भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए गीता कभी भी भूतकाल का विषय नहीं है, गीता वर्तमान काल का विषय है। एक जो साधक जो आराधना करता है उसे हमेशा यही रहना चाहिए दिमाग में कि ये ज्ञान मुझे धारण करना है, ये पढ़ने मात्र तक सीमित नहीं है। इससे आपको जो प्रेरणा मिल रही है उसे जीवन में आपको साथ में रखना है, अन्यथा इस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। ये पढ़ने वाला जो व्यक्ति अगर इसी भाव से पढ़ेगा कि मैं तर्क वितर्क की विद्या के रूप में इससे विकसित कर रहा हूँ, तो वो तर्क वितर्क के रूप में ज्यादा कुछ नहीं जान पाएगा जब तक कि उसमें शिष्यत्व का भाव नहीं आएगा। शिष्यत्व का भाव जब उसमें प्रबल होगा तो ये ज्ञान विज्ञान स्वतः ही उसके अंतःकरण में प्रकट होने लगेगा और उसकी आराधना में ये सहायक बन जाएगा। तो इस श्लोक में भगवान ने कहा कि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, तो उसको एक शिष्य को जो है वो एक फ्रेंड की तरह मतलब जो है गुरु समझा रहे हैं, बड़े ही प्रेम से समझा रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे रिश्ते तो जो है उनमें बंधन है, एक मर्यादा है, लेकिन सखा की जो जोड़ी है उसमें मतलब किसी भी तरह का बंधन नहीं है। तो उसको एकदम फ्री माइंड करके और भगवान ने पूछा कि तू जो पूछना चाहेगा उसका मैं उत्तर दूंगा। और उसी क्रम में जो है भगवान ने कहा कि तू मेरा प्रिय है और मैं तेरे से बहुत ही प्रेम करता हूँ, इसलिए वही पुरातन योग, वही योग जो मैंने सूर्य को बताया था, वही योग मैंने तुझसे कहा है। और ये भी बताया कि ये उत्तम रहस्य है, मतलब बड़ा उत्तम है, रहस्य है, अर्थात इसको जानना चाहिए, रहस्य जो छुपा हुआ है उसको जानना चाहिए और गुप्त रूप रखने योग्य विषय है। अब गुप्त रखने योग्य विषय है कि देव और असुर के बीच में जो भी गतिविधियां होती है, तो ये ज्ञान जो है धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए है। तो इसका श्री अरविंद ने भी बताया कि इस ज्ञान का जो आध्यात्मिक उन्नति का जो दुरुपयोग भी बहुत होता है। मतलब श्री अरविंद ने कहा कि आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने के बाद में योगी लोग उससे अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करने लगते हैं। तो इस तरह से जो ऐसा नहीं है कि इस ज्ञान का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, दुरुपयोग भी हो रहा है। तो कई लोग जो है छोटी मोटी सिद्धियां धारण करके गुरु बन जाते हैं, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है, इस तरह तोड़ मरोड़ के उसको सिद्धांत को पेश किया जाता है, तो उसको पूर्ण रूप से नहीं बताया जाता, तो ये एक पतन का मार्ग बन जाता है। तो इसलिए इसको पूर्ण रूप से समझा जाना आवश्यक है। और इसी क्रम में जो नेक्स्ट श्लोक है वो पढ़ते हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने पूछा, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेत द्विजानीनायाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है। अर्जुन बोला, आपका जन्म तो अर्वाचीन अर्थात अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है अर्थात कल्प के आदि में हो चुका है। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने इस कल्प के आदि में सूर्य से यज्ञ योग कहा था। तो कई साधकों की यह जिज्ञासा होती है कि गुरुदेव जो योग बता रहे हैं क्या ये वास्तव में वही योग है जो शास्त्रों में लिखा हुआ है या जो भगवान ने वास्तव में अर्जुन को दिया था। तो इस प्रकार से योग की जो जो नित्यता है, नित्यता के बारे में भी साधक के शंका या
जो प्रश्न होते हैं वो इस रूप में भी होते हैं कि ये आया कैसे, कहाँ से आया, कैसे गुरुदेव हमें दे रहे हैं। तो इस रूप में जो गुरुदेव ने हमें ज्ञान दिया है, ये गुरुदेव कहते हैं ये प्राचीन, जो महर्षि अरविंद ने भी कहा है कि ये प्राचीन ज्ञान जो ऋषि मुनियों ने या जो भगवान ने हमें दिया था वो लोप हो चुका और अब वापस प्रकट हो रहा है। तो ये ईश्वर की इच्छा है कि ये ज्ञान प्रकट हो, और ये ज्ञान नया नहीं है, ये अपना आप में पूर्ण है। जो बीच में लोप हो चुका था वो वापस प्रकट हो रहा है। तो इसी क्रम में जो भगवान से अर्जुन ने पूछ लिया कि भगवान आपका तो जन्म तो अभी हुआ है, अर्थात शिष्य भी यही सोचता है कि गुरुदेव तो रेलवे में काम करते थे, या जो गुरुदेव का जन्म तो पलाना में हुआ या जहाँ पे भी हुआ, या जैसे गुरुदेव तो एक ग्रस्त में रहे और अभी आए, और ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तो शिष्य के मन में जो कई तरह के प्रश्न होते हैं उनमें इस तरह के प्रश्न भी होते हैं। और गुरुदेव कह रहे हैं मैं कृष्ण हूँ, मैंने कृष्ण की सिद्धि की है, गायत्री की सिद्धि की है। तो गुरुदेव कैसे इस तरह कर सकते हैं? कृष्ण तो द्वापर युग में, त्रेता युग में हुए, और अभी गुरुदेव हुए कलयुग में। और इस तरह से जो कई तरह के प्रश्न जो समय से संबंधित होते हैं, जो ये शिष्य के अंदर खड़े हो जाते हैं कि ये आखिर अभी हो रहा है और ये बात कैसे पुरानी हो सकती है, या कैसे इस ज्ञान को प्रकट किया। तो इस संदर्भ में जो अर्जुन का भी यही प्रश्न था कि भगवान का जन्म तो अभी हुआ और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, तब मैं इस बात को कैसे मान लूं कि भाई आपने कल्प के आदि में सूर्य को ये योग का ज्ञान दिया था। तो भगवान उसका उत्तर देते हैं, श्री भगवान उवाच बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणी न त्वम वेद परंतप। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है। श्री भगवान बोले, हे परम तप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। तो भगवान ने फिर अब अर्जुन को ये बता दिया कि तेरे और मेरे कितने जन्म हो चुके हैं। तो जो व्यक्ति ये सोचता है मेरा यही जन्म है और इसके आगे कोई जन्म नहीं है, इससे पहले नहीं कोई जन्म हुआ, वो इस तरह के चिंतन में लग जाता है कि ये चीजें आई कहां से। और जिसको ये पता है कि भाई मेरे पहले भी जन्म हो चुके हैं, मेरे प्रारब्ध है, उनके अनुसार मेरे जो इच्छाओं के अनुरूप मेरा ये जन्म मुझे मिला है, और मेरा आगे जो है अगर मुझे यात्रा नहीं करनी है तो मुझे मोक्ष की प्राप्त करनी है, तो मुझे आराधना करनी पड़ेगी। तो इस तरह जो आत्मा की नित्यता और ये पुनर्जन्म का सिद्धांत जो है हिंदू धर्म का सिद्धांत है, दूसरे किसी धर्म में ये सिद्धांत नहीं मिलता। तो ये पुनर्जन्म का सिद्धांत ये बताता है कि जो है किस तरह से ये यात्रा प्रारंभ हुई और ये किस तरह बढ़ रही है। तो ये सारा जो सनातन धर्म जो है उसकी जो प्रकृति के रूप में और संवाद के रूप में अर्जुन और भगवान के बीच में वार्तालाप के रूप में बताया गया है कि कितने जन्म हो चुके हैं और कितने आगे हो सकते हैं अगर आप आराधना नहीं करते तो। और ये जन्म मैं जानता हूँ, भगवान जानते हैं। और जैसे कि हमारे गुरुदेव के शिष्यों को भी पिछले जन्म भी दिखाई देते हैं। तो ये सारा जो अनुभूति के द्वारा जो ज्ञान गुरुदेव साधक को देते हैं, उसमें ये बताते हैं, कई साधक उन्होंने बताया कि हम पूछते हैं गुरुदेव हमारा ऐसा क्या दोष था कि हमें ये सजा मिल रही है, हम इतने परेशान क्यों हैं। तो फिर गुरुदेव उन्हें बताते हैं देख तेरा ये जन्म था और उस जन्म में तुमने ये किया था। तो ये वही क्रम में जो गीता में बताया गया उसी तरह गुरुदेव भी अपने शिष्यों को ये बात बताते हैं। तो ये आत्मा की प्रकृति के बारे में, सनातन धर्म की प्रकृति के बारे में, जीव की प्रकृति के बारे में, जन्म मरण के चक्कर के बारे में जो भगवान है अर्जुन को बता रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक हम पढ़ते हैं। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाधिष्ठाय संभवामात्मा मायया। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है, मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। तो भगवान अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि मैं अजन्मा हूं, मतलब मेरा जन्म जो है वो तेरे सामने जो दिखाई दे रहा है उस रूप में नहीं है। मैं अविनाशी हूं। अविनाशी मतलब मेरा कोई नाश नहीं कर सकता। मैं आदि में भी था, अभी भी हूं और आगे भी रहूंगा। तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। तो जो त्रिगुणमयी माया है ईश्वर की, वो बड़ी दुस्तर है। कल हमने दिव्य लेखनी भी पढ़ा था कि भगवान ने बताया कि ये त्रिगुणमयी माया का चक्कर है। तो माया के भ्रम में जो व्यक्ति पड़ के और
कभी वस्तु स्थिति जो है, जो की आंतरिक स्थिति है, उसको कभी समझ नहीं पाता कि भगवान जब धरती पे प्रकट हुए तो वो किस कारण के लिए हुए और क्या उनकी प्रकृति है, वो सनातन प्रकृति है, उनकी जो अवस्था है क्या है, वो मानव के रूप में भगवान को देखते हैं। तो भगवान ने बताया कि मैं अविनाशी हूँ और अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। मतलब मैं योग के द्वारा जो मेरी लीला है उसके द्वारा मैं इस धरती पे प्रकट होता हूँ उसको करने के लिए। नेक्स्ट जो श्लोक है वो इस प्रकार है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये तो श्लोक है जो आप जानते ही हैं कि बड़ा प्रचलित श्लोक है भगवान का, और गुरुदेव भी इसकी बार बार जो बात बताते हैं कि योग माया से प्रकट होने का कारण क्या है। ईश्वर का प्रकट होने का कारण ये है कि जब जब भी धर्म की हानि होती है उस समय जो है ये भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। तो यही जो उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने अलीपुर जेल में जो है श्री अरविंद को दिया कि मैं इस उत्थान की तैयारी एक जमाने से करता आ रहा हूँ, ये कोई एक जन्म की प्रक्रिया से नहीं हो रहा है, गुरुदेव के द्वारा जो हो रहा है वो एक बड़े ही लंबे समय की तैयारी है। तो ईश्वर ने जो काल चक्र की रचना की है तो उसमें पतन भी है और उत्थान भी है। और यही बात अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि तू ये जो सोच रहा है कि मैं एक शरीर के रूप में यहाँ खड़ा हूँ और मेरा जन्म अभी हुआ है, ऐसा नहीं है। मेरे और तेरे पहले तो बताया कि बहुत से जन्म हो चुके हैं और अब ये जो जन्म मेरा हुआ है वो जो है अधर्म की जो वृद्धि हुई है उसको जो समाप्त करने के लिए और साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, जो आत्माएं ईश्वर की प्राप्ति चाहती है, जो लोग ईश्वर की प्रति बढ़ना चाह रहे हैं और जो आतताई लोग इस विश्व में जो है आतंक मचाते हैं या जो परेशान करते हैं या जो त्रिगुणमयी माया जो है मनुष्य को भ्रमित किए हुए हैं या जो त्रिविधि ताप है जो मनुष्य को परेशान किए हुए हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए ही ईश्वर प्रकट होते हैं। और गुरुदेव यही कहते हैं कि मेरी आराधना से आपको मुक्ति मिलेगी, अर्थात जो आपके विकार है वो नष्ट होंगे। और गुरुदेव ने यह भी कहा कि ये मानवता में होने वाला परिवर्तन है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। तो ये अवतार के लक्षण है। अवतार क्यों प्रकट होता है, इस कारण से प्रकट होता है, काल चक्र में जब रुक एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि जिस समय मानवता को ईश्वर की आवश्यकता होती है उस समय ईश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं। नेक्स्ट जो श्लोक है वो इस प्रकार है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। तो गुरुदेव हमारा कल्याण करने के लिए आए हैं और यही बात इसी में भी लिखी हुई, मानवता के उत्थान के लिए आए हैं, केवल कुछ लोगों के लिए नहीं आए। तो ये सारा क्रम जो है योग के माध्यम से हमारे बीच में हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि बीमारियां ठीक हो रही है, नशे छूट रहे हैं, घर में जो है क्लेश की समाप्ति हो रही है। तो ये धरती पे जो स्वर्ग की स्थापना, जो इस तरह से क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड, जो इस तरह की बात जो है ये इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कही है। फिर जो नेक्स्ट श्लोक है हम वो पढ़ते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहे पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। तो अर्जुन को ये बता रहे भगवान कि जैसा तुझे मैं दिखाई दे रहा हूँ वैसा कुछ भी नहीं है, मेरा जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है और निर्मल है और अलौकिक है। अलौकिक मतलब जो इस सृष्टि या इस पृथ्वी पे जो कुछ भी होता है उससे बहुत भिन्न है और वो डिवाइन है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, मतलब जो अगर आप
गुरुदेव कहते हैं ना, मंत्र का रहस्य जब भी प्रकट होगा जब सदगुरु अंतर्मन से शिष्य के भावों से अर्थात उसके जो आचरण से प्रसन्न होते हैं। तो कर्तव्य कर्म आपको करना आवश्यक है। कर्म की प्रेरणा गुरुदेव हमें देते हैं और गीता जी भी देते हैं कि हमारा जो स्वाभाविक कर्म है वो हम करते चले जाएं, आराधना करते चले जाएं, तो हम गुरुदेव के संपूर्ण रहस्य, गुरुदेव जो है हमें संपूर्ण रहस्य हमारे सामने प्रकट करेंगे और हम ये जान जाएंगे कि गुरुदेव क्या है। अभी तो गुरुदेव के बारे में इतना ही जानते हैं कि गुरुदेव रामलाल जी सियाग है और एक सफेद वस्त्रधारी है, लेकिन उनकी आराधना जब हम करेंगे तो आम व्यक्ति के लिए गुरुदेव एक व्यक्ति के रूप में है, जो आराधनाशील पुरुष है, जो साधक है, वो जानता है कि गुरुदेव के ध्यान से क्या क्या परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार ये जो रहस्य है गुरुदेव अपने शिष्यों के सामने प्रकट करते हैं। और यही बात भगवान ने जो अर्जुन को कही कि मेरे जो आदेश का पालन या जो मेरे जो वाणी का पालन अगर तू करेगा तो तेरे सामने ये रहस्य प्रकट होंगे। जो मनुष्य इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है और फिर गुरुदेव की आराधना से आप जब सब जान जाएंगे, अपने आप को भी जान जाएंगे और गुरुदेव क्या है ये जान जाएंगे। अभी आप नहीं जानते गुरुदेव क्या है, तो ये जब आप संपूर्ण रहस्य जान जाएंगे, समाधि अवस्था को प्राप्त करके जो संपूर्ण ज्ञान आपके अंदर जब प्रकट हो जाएगा, तो फिर आप शरीर को त्याग कर फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होंगे। ये आश्वासन भगवान ने अर्जुन को भी दिया था और गुरुदेव ने भी हमें दिया है। नेक्स्ट जो श्लोक है वो इस प्रकार है, वितराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भागवता। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है, पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। जैसे हमें पता है कि हम गुरुदेव का ध्यान कर रहे हैं, अर्थात गुरुदेव की मूर्ति का ध्यान कर रहे हैं, गुरुदेव का स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। तो ध्यान मूलो गुरु मूर्ति, तो गुरु की मूर्ति का ध्यान हम कर रहे हैं और गुरुदेव कहते हैं कि जिसका आप ध्यान करोगे उसके अंदर परिवर्तित हो जाओगे, अर्थात जिसका जप करोगे उसमें परिवर्तित हो जाओगे। तो गुरुदेव ने कहा कि जो मैंने प्राप्त कर लिया वो आपको प्राप्त हो सकता है, जो मेरे में परिवर्तन आया वो आप में आ सकता है। आप आराधना करेंगे, नाम जब ध्यान करेंगे तो जो विकास गुरुदेव में वो आप में भी हो जाएगा। तो भगवान अर्जुन को यही बता रहे हैं कि मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तब से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। तो ये गुरु की महिमा है। गुरु जो है एक शरीर नहीं है, गुरु एक चेतना है और ये चेतना आपके अंदर भी प्रकट हो जाएगी। जो परिवर्तन गुरुदेव में आया वो आप में आ जाएगा नियमित आराधना करने से। यही जो है ये सारा क्रियाकलाप जो एक शिष्य और गुरु का है, जो अनंत काल से चलता आ रहा है। और ये क्रम है, ये एक प्रक्रिया है, एक चेतना के द्वारा परिवर्तन है। और यही बातें जो गीता में लिखी हुई है, हम गुरुदेव भी यही कहते हैं। तो गीता में और गुरुदेव की वाणी में कोई फर्क नहीं है। गुरुदेव ने जो किया वही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश के रूप में दिया। तो उस समय तो जो है त्रेता युग में उस युग के हिसाब से परिवर्तन हुआ, एक शिष्य के रूप में समझाया। लेकिन अब कलयुग में जो भगवान ने ये कहा कि ये जो है अनुग्रह का युग है। अनुग्रह का युग मतलब ईश्वर जो है धरती पर प्रकट होकर संपूर्ण मानवता के लिए वो ज्ञान जो गुप्त था, जो ज्ञान कुछ लोगों तक सीमित था, उसको संपूर्ण मानवता के सामने रख दिया। संपूर्ण मानवता को परिवर्तन करने का एक प्रयास हुआ। तो ये परिवर्तन जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो उनकी भी इच्छा थी कि क्रमिक विकास के रूप में मानवता में यह परिवर्तन आना चाहिए। और श्री अरविंद ने भी यही कहा कि ये परिवर्तन संपूर्ण मानवता में आने वाला परिवर्तन है। तो अंतिम अवतार के रूप में, कल की अवतार के रूप में भगवान ने जो एक गुरु के रूप में अवतार लिया और सभी को समान रूप से ये ज्ञान दिया, बिना जाति के भेदभाव के, बिना किसी के धर्म के भेदभाव के। तो यहाँ सब रूप समान रूप से गुरुदेव के शिष्य हैं और आराधना हम करेंगे तो हम गुरुदेव के रूप में जो तद्रूप जो परिवर्तन होता है, अर्थात सच्चिदानंद धन होता है, उसकी प्राप्ति साधक को होती है। नेक्स्ट जो श्लोक है वो इस प्रकार है, कांक्षंत कर्मणा सिद्धि यजंत ही देवता क्षिप्रम ही मनुष्य लोके सिद्धि भवती कर्मजा। इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो इस प्रकार है,
इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। गुरुदेव ने कल ही दिव्य लेवटी में बताया कि कैसे तामसिक शक्तियों की पूजा हो रही है और अधोगामी रास्ते जो है वो खुल चुके हैं। कलयुग में मनुष्य पतन की ओर बढ़ रहा है। त्रिगुणमयी माया के द्वारा वो कभी समझ ही नहीं पाता कि उसका उत्थान कैसे हो सकता है। तो पतन के मार्ग खुले, लेकिन उत्थान के रूप में जो गुरुदेव ने एक आराधना, सात्विक आराधना हमें दी और बताया कि ये आराधना आप करेंगे तो आपका कल्याण होगा। तो ये देवताओं के जो पूजन है, इनमें क्या है, कर्मों की सिद्धि अति शीघ्र हो जाती है। कई ऐसे मंत्र या कई ऐसे जो प्रयास है उनकी सिद्धि जल्दी होती है। जैसे मनुष्य की प्रीति है जो वो छोटे छोटे लक्ष्यों की है, बड़े लक्ष्य की नहीं है। जो अनंत है, जो सनातन है, वो ईश्वर है, वो आत्मा परमात्मा, वो अनंत है। तो वो उसकी प्राप्ति का प्रयास नहीं करता, वो छोटे मोटे लक्ष्य बना के आगे बढ़ता है और उन लक्ष्यों के चक्कर में फंस के वो जो है कभी भी बड़े लक्ष्य के बारे में सोच ही नहीं पाता। तो ये सकाम कर्म जो है, ये सकाम कर्म करने वाले लोगों की कहानी है। कुछ समय तो उनको छोटा छोटा प्रलोभन के रूप में कुछ मिलता है, वो आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि वो प्राप्त होने के बाद में वो दुखी हो जाते हैं, क्योंकि इस जो लालसा का कोई अंत नहीं है। ये लालसा के चक्कर में, जो सिद्धि के चक्कर में, छोटी मोटे जो प्रलोभन के चक्कर में देवताओं की पूजा करके और फिर वो जो है परेशान होते चले जाते हैं। तो परेशानी का कारण उनका यही है कि उनका लक्ष्य ही ऐसा है। जब लक्ष्य आपका बड़ा होगा, जो कहते हैं ना, बड़े जलाशय छोटे जलाशय जो होते हैं बड़े समुद्र में जब जाके विसर्जित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो उनका कोई जो है स्थान उस समुद्र में नजर नहीं आता। तो समुद्र इतना बड़ा है, उसी प्रकार जो ईश्वर तत्व है वो विराट है, जो सनातन प्रकृति है वो विराट है। तो उस प्रकृति को प्राप्त करने के बाद में, उस चेतना को प्राप्त करने के बाद में, इन छोटे छोटे जलाशयों का कोई महत्व नहीं रह जाता। जब तक इस छोटे छोटे जलाशयों के चक्कर में, छोटे छोटे प्रलोभनों के चक्कर में मनुष्य सिद्धि के चक्कर में सकाम कर्म के रूप में कर्म करता है, तो वो फंसता ही चला जाता है और उसका पतन होना तय है। तो इसी प्रकार ये जो हमारी आराधना है, ये विराट स्वरूप की आराधना है, श्री कृष्ण की आराधना है। कल ही गुरुदेव ने बताया कि कृष्ण की उपासना के बिना जो है मोक्ष संभव नहीं है। तो इस चक्कर से जो बाहर निकालने की क्षमता से वो केवल और केवल ये जो आराधना गुरुदेव ने आपको दी है उसके माध्यम से हो जाती है। और बाकी अगर आपका जो छोटा मोटा कोई प्रयोजन है, उसके लिए अगर आप देवताओं को पूज रहे हो, तो वो छोटे मोटे प्रयोजन जरूर सिद्ध हो जाएंगे, लेकिन आपको उस तत्व की प्राप्ति नहीं होगी जो आपको इस चक्र से बाहर निकाल सकती है। तो गीता में जैसे भगवान ने बार बार ये चीज कही है कि ये सारे देवी देवताओं मेरे से शक्ति लेते हैं और फिर मानवता को देते हैं। तो वो उदार की शक्ति के द्वारा जो है, गुरुदेव की शक्ति के द्वारा, ईश्वर की शक्ति के द्वारा, वो जो ज्ञान, जो कुछ भी आपको सिद्धि के रूप में छोटा मोटा मिल रहा होता है, उसको आप सब कुछ मान लेते हैं और फिर आप समझते हैं कि यही श्रेष्ठ है। तो ये मनुष्य का भ्रम है। ये सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो सही को समझ ही नहीं पाता, लक्ष्य क्या है। तो ये जो है, ये क्रम चलता आ रहा है और इस क्रम को तोड़ने के लिए गुरुदेव ने जन्म लिया और हमारे सामने ज्ञान विज्ञान के रूप में योग का आदर्श रखा और बड़ी सहज आराधना हमारे सामने रखी है। और फिर भगवान ने गीता में ये भी कहा है कि भाई मेरी त्रिगुणमयी माया है वो इतनी दुस्तर है, वो उसका क्रियाकलाप इतना मतलब विचित्र है कि वो कभी भी मेरी ओर बढ़ ही नहीं पाता। क्योंकि वो भगवान कह रहे हैं कि जब आप देवताओं को पूज रहे हो तो फिर मैं आपको देवताओं में ही स्थिर करूंगा, मैं अपनी ओर बुलाऊंगा भी नहीं। भगवान ने ये अपनी धर्म की, उनका भी आत्म जो धर्म है उसके रूप में उन्होंने कहा कि मैं कभी किसी को विचलित नहीं करता, मैं अपनी ओर प्रेरित नहीं करता। तो भगवान कभी किसी को नहीं कहेंगे कि मेरी ओर आओ, लेकिन गुरु के रूप में जब आते हैं, जब ये बात बोलते हैं, क्योंकि वो अनुग्रह का रूप होता है। तो ईश्वर कहते हैं गुरु गोविंद दोए खड़े काके लागू पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दोए बताए। फिर भी गुरु के रूप में जो उनका दायित्व है, कर्तव्य है, उस रूप में जब आते हैं तो फिर ये बात बोलते हैं कि तुम मेरी आराधना करो। तो ये जो है सारा क्रम है, इसमें सब जो है कर्म करने की प्रेरणा है। कर्म हमारा मतलब जो नाम जब हमें गुरुदेव ने दिया है वो हमारा मुख्य कर्म है। और ये अभ्यास जब हम करेंगे तो स्वतः ही सारा सब कुछ गुरुदेव कर देंगे हमारे लिए। तो इसी के साथ आज जय गुरुदेव। और गुरुदेव के चरणों में समर्पित, मैं कोई
देखो कल भी कोई गुरु भाई कह रहे थे कि अच्छा पाठ करते हैं, ये है वो है, हमें समझ में आ रही है। तो ये मैं तो एक तरह से एक रिकॉर्डिंग की तरह कार्य कर रहा हूँ। ये सारा जो ज्ञान तो भगवान ने जो है अर्जुन को दिया है, एक गुरु ने एक शिष्य को दिया है। मैं तो एक वाचक के रूप में जो है एक उच्चारण कर रहा मात्र हूँ, और जो गुरुदेव ने मुझे अनुभूत करवाया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इससे ज्यादा मेरी कोई क्षमता नहीं है, और सब करने वाले गुरुदेव है। और ये कोई शरीर नरेश जोशी या ये आप जो सामने बैठे ये इनका कोई महत्व ही नहीं है। ये तो आज आया है कल चला जाएगा। तो गुरुदेव भी यही कहते हैं, ये तो एक मैटर है। अब इसमें कौन क्या अपना आपको समझता है कांच में देख के और ये सोच ले हम कि हम ये हैं, तो हमारा ये भूल है। तो ये कुछ भी नहीं है। और वास्तविकता तो यही है कि कर्ता भर्ता भोक्ता अनुमंता इत्यादि जो सब कुछ है वो ही परमात्मा है। और ये भ्रम हमें नहीं होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो सभी जो ज्ञान विज्ञान गुरुदेव के द्वारा समझाया गया है, तब समझाने वाले वही है, लिखने वाले भी वही हैं, पढ़ाने वाले भी वही और सुनने वाले भी वही हैं। तो फिर कौन क्या क्या कर सकता है मेरे को? तो मैं अगर बोल के कितना ही कमरे में ये चिल्लाता रहूं तो मेरे बात सुनेगा कौन? उससे क्या हो जाएगा? और मैंने जो पढ़ लिया वो तो पढ़ लिया, वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और वही मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। तो समझना भी तो समझाया भी तो गुरुदेव ने। तो इस तरह से जो ये सारे क्रियाकलाप है ये उन्हीं के द्वारा होते हैं। ये हमारे अंदर ये हम कुछ भी नहीं है। ये जो एकमात्र हम जो अपने एक दायित्व जो दिया है उसका निर्वहन कर रहे हैं। वो अर्जुन को जिस तरह का तू निमित्त बन जा, तो अच्छे कार्यों में मैं निमित्त बना रहे हैं। गुरुदेव कह रहे हैं ये मिशन का कार्य उनके शिष्यों के द्वारा ही आगे बढ़ेगा। मैं अकेला नहीं, सभी शिष्य महत्वपूर्ण है। इसमें सबका भाग योगदान रहेगा। हर एक को गुरुदेव ने कोई ये काम सौंपा है कि तुम ये कार्य करो, आखिर तो करना तो किसी को तो पड़ेगा ही। तो ये गुरुदेव का कार्य है और इसमें हम सबका योगदान महत्वपूर्ण है। सुनने वाला भी महान है, सुनाने वाला भी महान है, पढ़ने वाला भी महान है। तो सब महान है। गुरुदेव के सारे शिष्य जो है सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं और करना भी चाहिए। ये हमारा दायित्व है शिष्य के रूप में, इस मिशन के लिए कार्य करना है हमें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। बिल्कुल, ये तो जो प्रक्रिया चल रही है गुरुदेव की इच्छा से चल रही है, और ये हम सबका कार्य है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि मिशन में यथासंभव जितना ज्यादा हम सहयोग कर सकें हमें करना चाहिए। और वो सहयोग कोई हम मिशन के लिए नहीं कर रहे हैं, वो हम अपने लिए ही कर रहे हैं। वो हमारा अपना ही विकास हो रहा है उसमें। अगर आप कहीं प्रचार में या मिशन के लिए कोई कार्य करते हैं तो वो आप अपना खुद का ही, हमारा ही भला हो रहा है। तो ये तो बहुत सही बात है। हमें मिलके सबको सामूहिक रूप से सामंजस्य और स्नेह भाव रखते हुए हमें इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा है। कैलाश जी भाई साहब। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव साहब। संचालन करें मैं थोड़ी देर के लिए, है ना? ठीक है गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मंच पर उपस्थित सभी गुरु बहन भाइयों को जय गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान। आप सभी से निवेदन है कि अपनी अनुभूति या कोई भी जिज्ञासा या प्रश्न हो तो मंच पर रखें, ताकि हम गुरु बहन भाई आपस में मिलकर के उसका निराकरण करें, या जो भी गुरुदेव हमसे कहलवाएंगे या हमारे आपस में गुरु बहन भाई जो भी कहेंगे उससे हमको लाभ मिलेगा। जय श्री गुरुदेव। भास्कर गुरु भाई से ये पूछना था कि कल आप जब बता रहे थे हम भी आपकी बातों से बहुत अभिभूत हुए। गुरु भाई ये बताओ आपके परिवार में कौन कौन जुड़ा हुआ है? जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। गुरु भाई जी जी, मेरे परिवार से तो सिर्फ मैं ही जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं तो फिलहाल नाम जप और ध्यान भी करता हूँ रोज। और दोबारा और दूसरी बात ये है कि जो मेरे माँ को मतलब तो बीमारी होते हैं, मतलब जैसे पीठ में दर्द हुआ है, मतलब कुछ हफ्तों से, मतलब 2-3 दिन से भयंकर दर्द हो रहा था। मतलब तो मैंने क्या कहा था कि मतलब वो दवाई तो लेता है, वो दवाई लेना नहीं चाहता। मतलब दवाई लेता है, ये होता है फलाना होता है। मतलब तो मैंने जिज्ञासावश जामसर गया हुआ था मई के महीने में। जामसर और पलाना जाने का गुरुदेव के आदेश से सौभाग्य प्राप्त हुआ। मतलब तो वहां से क्या हुआ, भभूति मिला था। मतलब
तो वो भभूति मैंने अच्छी तरह से रख दिया था और एक चुटकी मतलब भभूति को पानी में घोल के अम, मेरे माँ को पिला दिया। उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ गया, वो पूर्णतः ठीक हो गया। और दूसरा चीज ये है कि मेरे माँ को ये बहुत शायद ये मतलब बहुत 2-3 महीने के पहले की बात था, मतलब शायद उस वक्त क्या हुआ था, उसको नर्व के टिंगिंग सेंसेशन हो रहा था, मतलब एकदम झंझनाहट, मतलब तेज झंझनाहट हो रहा था पूरा शरीर में। तो मेरे माँ ने कहा कि मेरे माँ ने कहा अब कैसे कौन करेगा यहाँ पे काम कौन करेगा यहाँ पे, मतलब तुम लोग पिताजी और तुम घर को संभाल पाओगे क्या, ऐसा बोल रहा। तो मैंने जिज्ञासावश किसी विनोद गुरु भाई ने कहा था कि मुझे शायद विनोद गुरु भाई सेशन में ही बहुत प्रेरणादायक एक चीज कहा था कि मतलब बताया था मुझे कि गुरुदेव का जो संजीवनी मंत्र है वो बहुत पावरफुल है, मतलब से वो संजीवनी मंत्र बहुत पावरफुल है। तो क्या मैंने गुरुदेव का जो संजीवनी मंत्र माँ के जो बगल में मतलब जो सोने वाले तकिया के नीचे रख दिया, उसके साथ वो भी पूर्णतः मुक्त हो गया, मतलब गायब हो गया, मतलब एकदम इतना मतलब गुरुदेव का असीम कृपा है। दूसरी बात ये और दूसरी एक चीज है कि हमारे जो बिल्ली था वो बिल्ली बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, मतलब वो खाना भी नहीं खा रहा था और जो गर्दन है वो एकदम निचोड़ गया था, मतलब वहां से खून बह रहा था और एकदम वो जी नहीं सकते का, मतलब डॉक्टर तो लोग तो बोलते हैं फिलहाल दवाई लेने के लिए, तब मैं दवाई भी 2 बार डॉक्टर को वेट को भी दिखाया, ठीक नहीं हो रहा, ठीक नहीं होता। मैंने जिज्ञासावश ऐसे ही मैंने गुरुदेव से कहा कि ये बिल्ली तो आपका संजीवनी मंत्र नहीं जप सकता। मैंने उससे भी मतलब उसके सामने संजीवनी मंत्र को रख दिया 2-3 दिन के लिए, 15 मिनट चलाया, वो भी पूर्ण तक ठीक हो गया। मतलब असीम कृपा है, असीम बहुत ही ज्यादा कृपा है, मतलब गुरुदेव क्या। और मतलब जो मतलब मेरे माँ बोलता है कि पहले के दौरान मतलब ये 2-3 महीने के बाद, ये बहुत पहले था, बहुत बीमार होता था ना उस वक्त, तो बहुत ज्यादा मतलब अप्स एंड डाउन हुआ था, मतलब एकदम ऊपर नीचे हो रहा था साधना में। तो क्या हुआ था, मेरे माँ तुम ठीक नहीं हो रहे, ये से गुरुदेव को हटा दो, ये फलाना, बहुत दुख लगा उसे, मतलब तुम ध्यान मत करो, ये मत करो, फिर भी तुम ठीक नहीं हो रहे हो, फिर भी तुम ध्यान करते हो, फिर क्या मिला तुम्हें, इतना तक सुना है, मतलब बहुत ज्यादा दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होता है उससे। तो क्या होता है, गुरुदेव ने उस सिलसिले से भी बचा दिया। मतलब अभी तो फिलहाल ऐसा हाल है कि कल हम लोग डिस्कशन कर रहे थे सुबह, मतलब मैंने नाश्ता खाते हुए तो माँ ने कहा कि मैंने माँ को कहा तुम प्रोफेसर को, मैंने कहा कॉलेज के प्रोफेसर को बहुत जानते हो तुम, तो मतलब हाँ 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 मैं बहुत जानते हो, तुम मुझे अपना पैम्पलेट दे देना, मैं भी बांटूंगा, बोल रहा था, मतलब क्योंकि वो ठीक हो गए ना। एक चीज है कि मेरे माँ मतलब जो एडुकेटेड नहीं है इसीलिए वो मंत्र नहीं जप सकेगा या कोई नहीं, लेकिन वो प्रचार कार्य में पूरा योगदान निभाना चाहते थे। उन्होंने कहा कि मुझे भी, हाँ तुम भी प्रचार करो, लेकिन एक चीज याद रखना, वो क्रिश्चियन लोगों को नहीं देना, ये अच्छा नहीं लगेगा, बोल रहा था। मतलब उन लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ऐसे भी बोला। तो मतलब सुबह से मैंने मतलब सुबह तो मैं ऐसे हेडफोन में सुनता हूँ ना, तो हेडफोन में सुनता हूँ, तो ध्यान करने के बाद तो मैं काम भी कर लेता हूँ। तो मैंने सुबह थोड़ी देर पहले एक यहाँ हमारे घर के मतलब एक दुकानदार था, मतलब उसकी बेटी था, मतलब बेटे कल जो हाई सेकेंडरी का रिजल्ट मतलब तय हो गया था, डिक्लेयर हो गया था। तो मतलब क्या हुआ, मैंने देखा है सुबह, तो मेरे जिज्ञासा पर सुबह ही मैंने प्रचार करना आरंभ कर दिया। उनको मैं पैम्पलेट दे दिया, 15 मिनट ध्यान करो, आपकी बेटी को दो, आपको पढ़ाई लिखाई नहीं आता तो आपको बेटी को दे दो, अच्छे से पढ़ाओ। मैंने थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, बहुत अच्छा लगा। सुबह से ही मैंने गुरुदेव का कार्य करना, गुरुदेव ही करवाता है, हम की जो मैं कर रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते गुरु भाई, हम लोग कुछ नहीं कर सकते, निमित्त मतलब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जैसे करता सब कुछ गुरुदेव ही है। हाँ जैसे हम कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने मैंने ये बात जाना है एक चीज तो। और दूसरी चीज वो मतलब आपके गुरुदेव के जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, गुरुदेव हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर से होगा, मतलब जो भी होगा अंदर से मिलेगा, जो झुक जाओगे तो अंदर से मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा अंदर से। तो मेरा क्या हुआ कि मैं जो विनोद जी गुरु भाई से बहुत चर्चा करता हूँ, तो मैंने विनोद जी गुरु भाई से कहा था, अरे मैं तो बहुत घटिया किस्म का व्यक्ति हूँ, लेकिन गुरुदेव ने पकड़ लिया, मतलब बहुत घटिया किस्म का आदमी हो। पैसे में बहुत पहले की बात है, अब घर में मतलब
पैसा चोरी करता था, ये मतलब जैसे आप तो क्या हाल है कि मतलब उस वक्त मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता था। हमेशा मुझे मतलब ये ब्रांडेड चीजें अच्छा लगता था, बहुत महंगी महंगी चीज अच्छा लगता था। अभी क्या है कि वो भी छूट गया है, मतलब वो भी छूट गया है। मतलब एकदम ब्रांडेड चीज, मतलब एकदम सस्ता चीज पे कोई ध्यान ही नहीं लगता था मुझे, सब ब्रांडेड ही चाहिए मतलब। तो मतलब उस वक्त तो आज के मतलब परिवर्तन जो अंदर से हुआ, गुरुदेव ने कहा कि मंत्र जपोगे तो अंदर से परिवर्तन होगा। अभी तो ऐसा हाल कि कुछ कुछ भी दे दो वो पहन लूंगा, मतलब कुछ भी दे दो, सब गुरुदेव के आशीर्वाद से। मतलब ये जो अंदर से परिवर्तन आता है ना, जो अंदर से मतलब इनर ट्रांसफॉर्मेशन की बात, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, डिवाइन स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की बात अपन करता है जो गुरुदेव। मतलब जो जो मुझे लगता है कि मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, ये भी अनुभव करवाया। मतलब गुरुदेव ने शरीर नहीं हो ये भी अनुभव करवाया। और रात में थोड़ा सोता हूँ तो बीच में जाग जाता हूँ तो इतना मंत्र जप होता है, मंत्र जप होता है मतलब। तो मेरे जो प्रचार करिए का काम जो शुरू कर दिया है, जो आज तो संडे है, बहुत प्रचार सुबह से इतना अच्छा लगा मुझे, मतलब प्रचार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है मुझे गुरुदेव के। और मतलब मेरा बहुत अभी मतलब मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज में भी प्रचार करवाना चाहते हूँ, कॉलेज में है, स्कूल में है, मतलब। और मतलब गुरुदेव 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 तो बोलते, गुरुदेव पत्थर से भी कार्य करवा देता है। इसका जीता जागता उदाहरण है कि मतलब मेरे माँ जो मुझे, मेरे माँ और मेरे मेरे पिताजी जो लोग मतलब प्रोटेस्ट कर रहा था, मतलब एक जमाने में, वो मतलब मेरे माँ तो पूरा हो गया, मतलब जैसे चेंज हो गया। तो मतलब मेरे जो दीदी है वो तो प्रोफेसर है, मतलब तो कल बहुत बात हुआ था उसे। मतलब मैंने कभी भी मतलब जैसे राजस्थान जाऊंगा, राजस्थान जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा गुरुदेव के आदेश से। लेकिन वो भी पिताजी तो पूरा नास्तिक था, लेकिन पिताजी ने क्या कहा, पिताजी ने ऐसा कहा, हाँ मई के महीने में था, मई के महीने में था वो, मई के महीने में था, मैं जामसर जाना चाहता था, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था वहां। तो नरेश जी गुरु भाई ने कहा, मैंने नरेश जी गुरु भाई से ऐसे मैसेज किया कि हाँ क्या होगा का, मतलब कुछ होगा, मतलब कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा का, अफसोस तो नहीं हो जाएगा। तो नरेश गुरु भाई के, इट्स नॉट अप्रोप्रिएट टू ट्रैवल ड्यूरिंग दिस, ऐसे ही कहा था। मतलब अभी मतलब वो वक्त नहीं, स्थिति बहुत खराब है, इसलिए तुम टाल दो, ऐसा कहा था शायद। हाँ मुझे जितना याद है, तो मतलब अप्रोप्रिएट नहीं है। फिर भी मैं मतलब यहाँ से रवाना हो गया। और यकीन मानिए जिस मेरे पिताजी ने जो ये इतना मतलब जैसे फन करते थे, मजाक मनाते थे, डॉक्टर से, अरे कोई मंदिर में नहीं जाता, बीमार होते थे मंदिर में नहीं जाता, वो वाला चीज। अस्पताल में जाते हैं, अस्पताल में जाता है, अस्पताल के तो कितने चक्कर लगे है वो तो अलग बात है, मंदिर में नहीं जाता कोई। अगर ऐसा ही हाल है तो हर कोई मंदिर में जाता, मंदिर में प्रार्थना यज्ञ होता रहता, अस्पताल सब बंद हो जाता, मतलब एक भी अस्पताल नहीं रहता। तो यकीन मानिए गुरु भाई, वो वो दिन था और आज का दिन था। उस दिन में मतलब जैसे, हाँ तुम्हारा ट्रेन का टिकट हो गया, बोला खुद ही पैसे दे दिया मुझे, पूरा पैसे दे दिया, जाने का भी पैसे दे दिया, और ट्रेन टिकट का भी मतलब जैसे मतलब वो भी काट दिया, मतलब वो भी एसी कूप के अंदर, मतलब जैसे फर्स्ट क्लास एसी। और दूसरी बात ये थी कि मैं बीकानेर का आने वाला था, कोई नहीं मिला, क्योंकि मैं बाहर कभी भी नहीं गया था, मतलब असम के बाहर मैंने कभी भी नहीं गया था, नॉर्थ ईस्ट के बाहर कभी भी नहीं गया था। तो उस वक्त बहुत डर का माहौल भी था। और मतलब जैसे मेरा दोस्त लोग मुझे चिढ़ रहा था, अरे तुम मरने के लिए जा रहे हो ना वहां पे, बोला पाकिस्तान इतना दूर नहीं है, तुम भी मार के आ जाना, हम लोग फोटो में देखेंगे तुमको, मतलब न्यूज़पेपर में देखेंगे तुम मर गए, ऐसा ऐसा कहा था। तो मैंने उस वक्त तो डोनाल्ड ट्रम्प ने पिछले दिन से मतलब सिस्फायर घोषणा कर दिया, देखो मतलब कृपा कितना है। और वहां से मैंने सोचा अरे बहुत दिक्कत होगा, तो ये गुरुदेव ने कहा कि कौन, मुझे आप ही संभाल लेना। तो वहां से एक गुरु भाई मिल गए, उन्होंने स्टेशन से पिकअप किया, उसके बाद आप नाश्ता वास्ता किया, आपने घर में लेके गए, नाश्ता वास्ता किया, और पहले पलाना गया, उसके बाद पलाना में शाम को हम लोग जामसर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जामसर में ठहरने का सौभाग्य प्राप्त हुआ रात में। ये बहुत अच्छा चीज है, बहुत दिव्य अनुभूति था मतलब।
और डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, मतलब जो गुरुदेव अंदर से झुकने की बात करते हैं, मतलब जैसे अभी मुझे मतलब कुछ भी लोभ लालच ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ गुरुदेव का कार्य करने के लिए मैं मतलब गुरुदेव से भी बोलता हूँ कि मुझे इतना धनी मत बनाए, चाहे मुझे गरीब में रहे, लेकिन अगर धनी बन गए तो बहुत पैसा हो गया तो मैं तो आपको भूल जाऊंगा ना। ऐसे ही अंदर से मतलब होता है, मतलब अंदर से आता है ये चीज मतलब क्यों, मतलब जैसे पहले मैं बहुत जैसे मतलब एंगर होता था मेरे पास, जो एंगर इशू बहुत ज्यादा है, इगोइस्टिक है, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ये तो भाव है, मतलब देखो मैं डोनेशन दे रहा हूँ, ये सब वाला लोग बोलते हैं हाँ मैं दे रहा हूँ, देखो तुम लोग तो नहीं देते, ऐसे भाव बहुत होता है मतलब मेरे में से। एक तो ये एक तो चोरी का पैसा और वहां पे डोनेशन दे दिया, आप तो जानते हैं ये कैसा चीज होगा मतलब उस वक्त। और मैं मतलब क्या कहूँ गुरुदेव का कासिम के पास, इसीलिए गुरुदेव का कार्य करने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ, मतलब रोज मतलब मुझे मैं गुरुदेव से बोल रहा हूँ कि 1 घंटे तो दो, मतलब आपके जो प्रचार करने के लिए आप कर रहे हैं ना, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कौन हूँ, मतलब मैं कौन हूँ, मतलब कुछ नहीं हो, सिर्फ आप ही आप है। मैं गुरुदेव को सब सौंप देता हूँ कि किसी ने मैंने घर में बुलाया है तो मतलब जैसे तुम आ पाओगे क्या मेरे घर, तो मैंने उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सब गुरुदेव ही करवाएगा, मैं ये वाला चीज नहीं है, गुरुदेव से प्रार्थना करो, गुरुदेव अंदर से झुक जाओगे, अंदर वाला चीज बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो मैंने क्या कहा कि लास्टली इतना सुकून मिलता है गुरु भाई, क्या बताओ मैं, लोगों का जो मतलब पहले में लोगों के बारे में बहुत मतलब गलत विचार मतलब ऐसा होता है कि लोगों के बारे में ऐसा भाव होता है कि ये लोगों के बारे में मतलब गॉसिपिंग बहुत ज्यादा करते हैं, हाँ वो वाला नहीं, ज्यादा नहीं करता, फिर भी वो गॉसिपिंग करने का भी मन नहीं कर रहा है। और थोड़ा भी गलत मतलब जैसे मैं क्या होता है कि आजकल क्या होता है कि वो दूसरों को पहले मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैं बहुत जैसे झूठ बोलता हूँ, झूठ बोलने में पीएचडी हासिल है मुझे, मतलब एकदम एक के बढ़कर एक झूठ बोल रहा हूँ, सफेद झूठ बोल देता हूँ, मतलब जितना झूठ बोलना है आज झूठ रिकॉर्ड कर दूंगा, ऐसा होता है कि आप तो झूठ थोड़ा कैसे बोलो रिग्रेट होता है मुझे, मतलब लोगों को झूठ बोलने के तो बहुत दूर की बात है मुझे, मतलब जैसे अभी तो कुछ मतलब इतना डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन करवा दिया है, सब गुरुदेव ने कितना मंत्र जप किया, मैं मतलब गुरुदेव के सामने कहता हूँ कि आपको मतलब आप और मैं नहीं है, सिर्फ आप ही है, मतलब आप ही है, मतलब मैं वाला चीज नहीं है, ये वाला आप ही कार्य करवा रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। लोग बोलते हैं कि बहुत थैंक यू बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, गुरुदेव करवा रहे हैं, मतलब अंदर से मतलब गुरुदेव ने एक डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन करवा दिया, मतलब मेरा तो जिंदगी धन्य हो गया गुरुदेव की कृपा से। गुरुदेव नहीं होते तो मैं नहीं होता, मतलब अभी जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ गुरुदेव कहलवा रहा है, वो भी मतलब हिंदी तो इतना अच्छा से बोलने नहीं आता था मुझे, हिंदी क्या पहले में इतना अच्छे से बोलने नहीं आता था, सब कुछ अंदर से परिवर्तन होता क्या। वो एक गुरु बहन था ना, वो टीचर था शायद सेशन में था, उन्होंने जो मतलब कहा था ये कि मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब जैसे लोगों को प्रचार कार्य करवा रहे हैं, जैसे हर कोई मतलब नहीं, मतलब सिर्फ गुरुदेव ऐसा ऐसा वक्त नहीं होता है सिर्फ गुरुदेव का के बारे में ना सोचूं, मतलब ऐसा वक्त नहीं जाता, मतलब मैं बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, इतना सुकून, मतलब गुरुदेव ना होता तो मेरा कुछ नहीं कर पाता, मैं इतना मतलब गुरुदेव से आश्रित हो गया, और इसलिए तो मैं मतलब अभी तो इंस्टाग्राम पे भी मेरा सब कुछ फोटो डिलीट कर दिया, मेरा फोटो डिलीट करने का ऐसा है कि मेरा दोस्त लोग बोल गए अरे तुम तो इतना बढ़िया बढ़िया लोगों से मिला, उसका फोटो का क्या हुआ, मैं नहीं हूँ करता, मैं वाला चीज अभी काट दिया मैंने, मैं मेरा फोटो नहीं देता हूँ मैं इंस्टाग्राम में भी फेसबुक में, पूरा काट दिया, सिर्फ आप ही तो है गुरुदेव, मैं वाला चीज कहा है, मतलब इसमें सब गुरुदेव का असीम असीम कृपा है, गुरुदेव का कार्य ही करना चाहते हो और कुछ नहीं करना चाहता, गुरुदेव का असीम असीम कृपा। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री कल की भगवान, जय गुरुदेव गुरु भाई। भास्कर गुरु भाई, आपको सुन करके बहुत अच्छा लगा। और आप ये जो महर्षि अरविंद का जो कथन है, मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, ही इज नॉट फाइनल बट ही विल बी, वही रूपांतरण इस मानव जाति में हो रहा है। और आपको सुन करके बिल्कुल ये कथन बिल्कुल सत्य लग रहा है। आपका में जो जी गुरु भाई, परिवर्तन आया आपके जीवन में, अद्भुत।
हैं? जी गुरु भाई, जी जी। हाँ, बहुत अच्छा लगा गुरुदेव सुन कहे गुरुदेव सब करता सब सिर्फ गुरुदेव ही है, नी वाला चीज नहीं है गुरु भाई, ये वाला चीज, नी वाला चीज इधर नहीं है, मतलब बिल्कुल। सिर्फ कर्ता वाला गुरुदेव ही है, मतलब हम कुछ नहीं बन सकते, हाँ कुछ नहीं कर सकते हम। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। गुरु भाई नरेश जी, आप कुछ 2 शब्द। नरेश जी, गुरु भाई। जी भाई साहब, बिल्कुल ये दिव्य रूपांतरण वाली बात है। और बड़ा देखो कि साधु को साधु बनाने में तो कोई ताकत नहीं लगती, लेकिन वाल्मीकि जो है उनका उदाहरण जो है शास्त्रों में सब लोग याद करते हैं। और वही जो है, जो भाई साहब भास्कर जी की क्या अवस्था थी, कैसी सोच थी, वो सारा रूपांतरण गुरुदेव ने जो वाल्मीकि में हुआ उसी तरह का रूपांतरण जो है इनके जीवन में हुआ। और गुरुदेव ने उन्हीं को चुना जो बिल्कुल ही गर्त में जाने वाले थे, जो डूबने वाले थे। डूबती हुई नाव को जैसे पकड़ते हैं ना, वैसे गुरुदेव का कार्य यही है, जो डूबने वाला नाव होता है ना उसको पकड़ते हैं गुरुदेव। चलने वाले नाव पे तो सब सवारी करते हैं, गुरुदेव डूबने वाली नाव पे सवारी करते हैं, उसको सीधा कर देते हैं एकदम से। तो बड़ी ये विलक्षण बात है, मैंने कई केस ऐसे गुरुदेव के देखे हैं। और मुझे बहुत अलग ये लगता है कि गुरु की महिमा यही है कि गुरु जो है वो उसको पकड़ता है जिसको संसार त्याग चुका होता है। संसार ये कह चुका होता है ये खारिज हो गया है, फेल हो चुका है, ये कोई काम का नहीं है, उसको गुरुदेव पकड़ते हैं। ये मैंने देखा है, मेरा खुद का भी मैंने अनुभव किया और कई साधकों का किया है। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन? सेशन का भी समय हो रहा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। नरेश जी गुरु भाई, नरेश जी गुरु भाई, मैं थोड़ा सा, मेरा ये थोड़ा व्यस्त कार्यक्रम है, मुझे थोड़ा जाना था। संडे को मैं जाता हूँ, एवरी संडे को जाना पड़ता है, तो आप संभाल लें। हाँ भाई साहब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आप आराम से संभाल काम लें। करें। सुनीता हाँ गुरु बहन, जय जय गुरुदेव। हाँ, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। गुरु भाई, एक लाइन, 2 लाइनों के साथ में अपनी अनुभूति जो अभी ताजा मुझे ये गीता पाठ सुनते हुए हुई है, उसको मैं शेयर करना चाह रही हूँ। हाँ बोलिए दीदी। तू ही नैया, तू ही पतवारा, माझी तू ही, तू खेवन हारा। तो गुरुदेव ये मेरे जीवन में सिद्ध कर रहे हैं गुरु भाई। अभी जस्ट आज संडे है और स्कूल भी नहीं जाना है, तो 4:30 बजे नींद खुली और अपने नित्य कर्म से फ्रेश होने के बाद मैं उसी समय ध्यान कर लेती हूँ, मुझे आदत पड़ गई अब। तो मैंने लगभग 4:45 बजे ध्यान किया और मैं छत पर चेयर लेकर आ गई। पता नहीं ऐसा लगा कि आज छत पर कोई प्रकृति के दर्शन हो जाए। तो मैं जैसे ही छत पर आई तो मैंने भजन स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं सेशन तभी खोलती हूँ जब गीता पाठ शुरू होने को होता है। तो फिर जब सेशन का ऐसा लगा कि अब गीता पाठ शुरू होने वाला है, तो मैं चेयर पर बैठी थी और अचानक से मैं क्या देखती हूँ कि मेरे सामने सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं। और जब सूर्य भगवान उदय हो रहे हैं तो लालिमा वो उदय नहीं हुए थे, मतलब होने को थे, और उनके जस्ट सामने मैं बैठी थी और लालिमा उनकी मुझे हल्की हल्की सी दिखाई दे रही थी। तो मेरे मन में भाव उठा कि सूर्य भगवान कितना कितना परोपकार पृथ्वी पर उन्होंने किया है कि वो सबको समानता से प्रकाश देते हैं। संभाव उनके अंदर है, वो कभी की कोई गरीब देखते नहीं, ऊंचा नीचा अमीर उनके मन में कुछ नहीं, वो सबको समान रूप से प्रकाश अपना बांटते हैं। तो मेरी प्रार्थना उठी कि ये सूर्य भगवान आप उदित हो रहे हो। मैं उगते सूर्य से प्रार्थना कर रही थी कि आप मेरे मन में भी ऐसा ही संभाव बना दें, ऐसा संभाव गुरुदेव ये सूर्य की तरह मेरे मन में हो जाए और मेरे मन में भी कोई ऐसा भाव न हो ऊंचा नीचा छोटा बड़ा, और संभाव में मैं आ जाऊं जैसे सूर्य सबके लिए करता है। तो इतने में सेशन भी मैंने साथ में ही खोल दिया। ये प्रार्थना उठ रही है ना, तभी मैंने देखा टाइम मोबाइल में, अरे टाइम हो गया मेरा, तो मैंने सेशन खोला। तो गुरु भाई जैसे ही मैंने सेशन खोला, वो जो श्लोक था वो सूर्य के बारे में ही आपके मुखारबिंद से श्री गुरुदेव बता रहे थे। तो मुझे अंदर से एक प्रेरणा हुई कि देख, तू जो चाह रही थी ना उसका ही वर्णन किया जा रहा है। तो मतलब मुझे उसका मतलब कंफर्मेशन कर दिया गुरुदेव ने कि सबसे पहला जो योग
सूर्य को दिया गुरु भगवान ने। तो शायद हो सकता है मेरे अंतर से सूर्य से प्रार्थना करवा रहे थे गुरुदेव कि संभाव में कैसे आओगी। मतलब अब मैं ज्यादा वर्णन इसको नहीं कर पाऊंगी। बाकी मेरे जीवन में कुछ ऐसा अभूतपूर्व घटित हो रहा है जो सच कह रहे हैं अभी भास्कर भाई, बहुत आनंद आ रहा था, बहुत आनंदित हो गई थी इनकी अनुभूति सुनकर कि सेम जो भास्कर भाई साहब की जो अनुभूतियां है वो सेम मेरे जीवन में, ये कह रहे हैं ना झूठ बोलने में PhD, वो सब कुछ था मेरे अंदर, सब कुछ, अहंकार, सब कुछ, वो सारा मेरा भी दिव्य रूपांतरण गुरुदेव कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है गुरु भाई। और हाँ, ये जो सूर्य वाली अनुभूति है, ये जब मैं गुरुदेव से शुरू में जुड़ी थी, गुरुदेव ने मुझे जोड़ा था, तब मुझे हुई कि मैं उगते मतलब सूर्य को पता नहीं कितने लोग इस बात को अनुभव करवाते होंगे, मुझे कर पाते होंगे, मैं नहीं जानती। बाकी पूर्ण सूर्य जो एक शक्ति पुंज है, जो ऊर्जा का पुंज है, वो खुली आंखों से उस सूर्य को मैं देख पाती हूँ गुरु भाई। पहले भी एक बार मुझे अनुभूति करवाई थी गुरुदेव ने, तब भी मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुई थी कि उस सूर्य का जो बिल्कुल जो ओरिजिनल ऊर्जा पुंज है, जैसे खुली आंखों से तो मैं जानती हूँ कि शायद सूर्य को पूरा देख ही नहीं पाता है, कोई आंखें बंद हो जाती है, चुंदिया जाती है। लेकिन उस दिन भी जब शुरू में भी गुरुदेव ने मुझे पूर्ण सूर्य, मैंने अब खुली आंखों से कर लगभग 5 मिनट तक सूर्य को निहारा था, बिल्कुल बिना उसकी ऊर्जाएं, पता नहीं उसकी रश्मियां कहाँ चली गई, वो एक पूर्ण गोला मेरी आंखों के सामने। और आज भी जस्ट अभी भी मैं सूर्य भगवान के आके बैठी हुई हूँ बिल्कुल छत पर, और वो पूर्ण गोला बिल्कुल, मैं अनुभूति सुना रही हूँ, मेरे सामने है, न मेरी आंखें चौंधिया रही है, न मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, बिल्कुल वो एक गोला, दीप्त गोला एकदम मेरे सामने। गुरु भाई, ये कैसा आश्चर्य है। कहते हैं ना कि पता नहीं, मैं तो दोहा भी नहीं बता पा रही हूँ कि अचरज देखो भारी रे साधु, अचरज देखो भारी रे। तो ये सारा अचरज मेरे अंदर, मेरे को गुरु भगवान अनुभूत करवा रहे हैं। गुरु भाई, इतना ही कह पाऊंगी, समय भी हो रहा है। जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। और मैं इतना जरूर कहूंगी कि मुझे जो अनुभूतियां, मेरा जो रूपांतरण हो रहा है, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, गुरुदेव आप जो आपकी शरण में आया प्रभु, सबके ऊपर आप ऐसी ही करुणा बरसाएं, ऐसी ही करुणा बरसाएं प्रभु। जय श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हाँ बबीता दीदी, आप कुछ कहना चाहिए? सुनीता जी ने बहुत अच्छी बात कही, और बबीता दीदी आप कुछ बोलिए। जय श्री गुरुदेव गुरु भाई। मैं भी, मेरी अनुभूति साझा करो, क्वेश्चन भी है कि आज रात को मेरे को ऐसे लग जैसे सेशन चल रहा है और मैं कुछ बोल रही हूँ पर मेरे ही कुछ याद नहीं है जो मैंने बताया है भाई। बस 2 शब्द याद है कि आंतरिक परिवर्तन और बाहरी परिवर्तन, 2 प्रकार से हमारे परिवर्तन होते हैं। वो परिवर्तन मैंने उस टाइम तो पूरी डिक्लेयर कर दी सारे कैसे होते हैं, लेकिन जब मैं उठी सुबह तो ये 2 ही शब्द मेरे आंखों याद हैं और कुछ याद नहीं कि कैसे क्या गुरुदेव ने बुलवाया, कैसे क्या नहीं। मैं यही क्वेश्चन करना चाहती हूँ, कैसे हमारे योग से हमारा आंतरिक परिवर्तन, बाहरी परिवर्तन दोनों आते हैं, उसके बारे में पूछना चाह रही हूँ। जय श्री गुरुदेव गुरु भाई। बिल्कुल बिल्कुल, बाहरी परिवर्तन, आंतरिक परिवर्तन दोनों जरूरी है और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये सारा जो है चेतना के स्तर का कमाल होता है। जैसे तमोगुण में जब व्यक्ति स्थित होता है तो उसे दुनिया अलग रूप में नजर आती है, जब सतोगुणी हो जाता है तो अलग नजर आती है, तो रजोगुणी होता है तो अलग नजर आती है। ये चेतना के ऊर्ध्वगमन के साथ परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाती है, और परिवर्तन ऑलरेडी, सब कुछ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। परिवर्तन सिर्फ चेतना में आ रहा है। चेतना मतलब आपका जो देखने का और सुनने का और समझने का नजरिया है वो डिवाइन होता चला जाता है, और परिस्थितियां पहले जो नजर आ रही थी वो अन्य रूप में आ रही थी, फिर बाद में और अन्य रूप में नजर आ रही। तो चेतना का विकास अंदर हो रहा है और बाहर जो दुनिया है वो हमें अलग नजर आ रही है। तो हमारे भावों के साथ ही दुनिया बदल जाती है। मनुष्य को जब शत्रु के रूप में देखता है दूसरा मनुष्य, तो वो शत्रु की तरह व्यवहार करता है, और जब एक ईश्वर के रूप में देखता है तो ईश्वर की तरह उसको आनंद लेता है। तो ये परिस्थितियों का आनंद जो है व्यक्ति अपनी दृष्टि, अपने भावों से लेता है जो उसके अंदर चलते हैं। तो वो चेतना का विकास है, ये गुरुदेव के द्वारा जो हो रहा है, ये चेतना का विकास हो रहा है। अब वही सूर्य था, आज आनंद आया है। सूर्य तो वही था, आज आनंद आया। तो सूर्य का आनंद लेना है, धरती पे जो भी चीजें है वो सारे आनंदमय है, और उसका आनंद हम जब भी ले पाएंगे जब हमारे चेतना का विकास होगा। तो ये दीदी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। जो गीता आपके अंदर चल रही है वही ये बाहर चल रही है। गुरु बहन के अंदर भी गीता वो गुरुदेव बता रहे होंगे। तो गीता जो बाहर है वही अंदर है, और अंदर है जो बाहर है। तो गुरुदेव के द्वारा ये परिवर्तन आपको अनुभूत करवाया जा रहा है। अनुभूति के बिना ज्ञान का कोई जो महत्व नहीं है। तो ज्ञान केवल तर्क वितर्क का
माध्यम बन जाता है अगर उसको आप अनुभूत नहीं करें तो। और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि हमारे ग्रुप में सभी गुरु भाई समान है, कोई भी श्रेष्ठ नहीं है और कोई भी किसी की बात का बुरा न माने और अपने ऊपर न ले। सब अपना पे ये समझे कि जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अगर गाली निकालता है और दूसरा व्यक्ति अगर प्रतिक्रिया करता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो उस गाली को सुन के प्रभावित हुआ। और अगर कोई व्यक्ति किसी को गाली निकाल रहा है और दूसरा प्रभावित नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके ऊपर उस गाली का कोई प्रभाव नहीं हुआ, वो गाली किसी और के लिए निकाली गई है। तो उसी तरह जो शब्द होते हैं, जो काम के होते हैं वो आपके लिए, और जो आपके काम के नहीं है वो उनको आप बाहर ही रहने दो। तो इस तरह हमें संभाव और सद्भाव और सामंजस्य हमारे अंदर ऐसा होना चाहिए कि दुनिया को लगना चाहिए कि हम गुरुदेव सिहाग के शिष्य हैं। हमें इतना प्रेम होना चाहिए, हमें इतना सद्भाव होना चाहिए कि कहीं पे भी कोई तरह का भेदभाव हमें एक दूसरे के प्रति होना ही नहीं चाहिए। मेरे शब्दों से भी किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि उन्होंने किसी दिन ये बोल दिया वो बोल दिया। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक जिम्मेदारी जो गुरुदेव ने सेशन की दी है इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए, और ये कार्य जो है वो हो रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं है। और अमर सिंह जी भाई साहब बोलिए आप। अमर सिंह जी सुन रहे हैं आप? हाँ बोलिए। हाँ भाई साहब, कोई नहीं बोल रहा था तब मैंने सोचा कोई एक महाभारत की कोई कहानी थी, फिर वह सब अब बोल रहे हैं तो चलो अच्छी बात है, कोई ना कोई अपनी अपनी अनुभूतियां सुना रहे हैं और समय भी कम है। आप भी सुना दीजिए, वैसे समय तो कम है लेकिन टाइम है 5 मिनट का। ठीक है भाई साहब, जैसे आपकी गुरुदेव की इच्छा। एक बार महाभारत में जब युद्ध होने वाला था तो मैंने सुना है कि जब एक हाथी ने पेड़ तोड़ दिए थे। आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ आ रही है, आप बोलिए बस। तो पेड़ तोड़ दिए तो फिर बाद में वहां पर घोंसले, चिड़िया का घोंसला था, तो वहाँ चिड़िया का घोंसला था तो वो नीचे गिर गया। तो वो भगवान कृष्ण के भगवान पास जाके, ये भगवान जब अब मेरा कैसा जीवन यापन होगा, तो मैं अब आप पे भरोसा कर सकती हूँ क्या? तो कृष्ण भगवान ने कहा जो भी हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूँ और तू भरोसा कर सकती है। तो फिर बाद में वो चिड़िया चली गई और जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ तो फिर बाद में युद्ध होने के जब एक हाथी आया, हाथी के ऊपर घंटी बंधी हुई थी। तो तब उन्होंने अर्जुन को कहा कि इस पे वार मार, तो उन्होंने वार मारा, या तो कृष्ण भगवान ने मारा या अर्जुन ने, ये मैं थोड़ा कंफ्यूज था। नहीं, कृष्ण भगवान ने नहीं मारा, अर्जुन नहीं मारा। हाँ बोलिए। हाँ, अर्जुन ने मारा। तो फिर अर्जुन ने बोला यार भगवान, हाथी मरा नहीं, रही है घंटी नीचे गिर गई, क्या हुआ? क्या कुछ नहीं, जो होना था वो हो गया। और फिर अंत में जब युद्ध हुआ तो भगवान कृष्ण ने श्री अर्जुन को कहा जा घंटी हटा। जब उसने ये हटाई तो उसने देखा वो चिड़िया और उसके बच्चे सेफ थे। तो अपन भी गुरु पे विश्वास कर लें, तभी अपनी यह दुनिया पहाड़ लग जाएगी कि मोक्ष मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। बस विश्वास तो करना ही पड़ेगा, ये विश्वास की डोर है आत्मा की, परमात्मा की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ अगर कोई व्यक्ति नहीं बोले तो पीके सिंह जी भाई साहब कोई अच्छा अपनी प्रस्तुति दे सके तो, समय हो तो उनके पास। जय गुरुदेव भाई जी, आप सभी को। कल गुरुबान का एक डिमांड थी एक भजन की, तो उसी भजन को मैं रख रहा हूँ, आप लोग उसका आनंद लें। जय गुरुदेव भाई। गाय ये बात हाँ, गुरुदेव के चरणों में डाले भजन। इवन जी कुछ बोल रही थी आप? नहीं गुरु भाई, हम बोल रहे थे कि हाँ हाँ आप करें भजन करें। अच्छा, मैं रखूं? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरुदेव। ठीक है, आप लोग आनंद लें। गुरु न मांगे धन दौलत, गुरु न पूछे जात, गुरु
को प्यारा शिष्य वही जो माने गुरु की बात। गुरु को प्यारा शिष्य वही जो माने गुरु की बात। जो माने गुरु की बात। मुझी में छुप कर मुझी से दूर एक ऐसा दस्तूर ए मालिक, एक ऐसा दस्तूर मुझी में छुप कर मुझी से दूर एक ऐसा दस्तूर के मालिक, एक ऐसा दस्तूर, एक ऐसा दस्तूर के मालिक, एक ऐसा दस्तूर। मैंने मन की आंखों से तो देखा है 100 बार तुझे। मैंने मन की आंखों से तो देखा है 100 बार तुझे, लेकिन तन की आंखों से भी दर्शन दे एक बार मुझे। दर्शन दे फिर छीन ले अखिया, ये मुझको मंजूर रे मालिक, ये मुझको मंजूर। मुझी में छुप कर मुझे से दूर एक ऐसा दस्तूर ए मालिक, एक ऐसा दस्तूर मुझी में छुप कर मुझी से दूर एक ऐसा दस्तूर ए मालिक, एक ऐसा दस्तूर। चली हवा जब तन को छू कर मैंने तुझे पहचान लिया। चली हवा जब तन को छू कर मैंने तुझे पहचान लिया। तुझ बिन कोमल हाथ ये किसका होगा मैंने जान लिया। रूप हवा सब रूप है तेरे, सब में तेरा नूर रे मालिक, सब में तेरा नूर। मुझी में छुप कर मुझी से दूर एक ऐसा दस्तूर ए मालिक, एक ऐसा दस्तूर। सच्चे दिल से नाम लूं तेरा, निर्धन की यह पूजा है। सच्चे दिल से नाम लूं तेरा, निर्धन की यह पूजा है। अंधियारे में साथी कोई और न तुम बिंदु जाहे। तेरी खुशी में खुश है दाता, हम बंदे मजबूर
हे मालिक हम बंदे मजबूर, मुझे में छुप कर मुझे से दूर, एक ऐसा दस्तूर, हे मालिक एक ऐसा दस्तूर, मुझे में छुप कर मुझे से दूर, एक ऐसा दस्तूर, रे मालिक एक ऐसा दस्तूर। जय गुरुदेव आप सभी को। जय दादा बहुत गुरु। सुंदर। जय जय श्री दादा गुरु, कलकी। बहुत सुंदर। जय श्री कलकी। हाँ जय गुरुदेव असु भैया। हाँ हाँ विजय जी, थोड़ा संक्षिप्त में कहिएगा। एक गुरु बहन और कोई है या गुरु भाई बोलना चाह रहे हैं? नहीं आप बोलिए, भैया, आप बोलिए। नहीं बोलना है। ये पिछले 3 साल से हम ये पीके गुरु भाई जी के वाणी मुख से ये संगीत सुन रहे हैं, और ये गाना दादा गुरुदेव का सबसे फेवरेट गाना है। ऐसा कोई गुरु भाई अपने किसी के इंटरव्यू में आए थे तो वो बोल रहे थे कि दादा गुरुदेव बोलते थे कि चल वो वाला गाना गा। तो ये गाना बहुत दिल को करीब है, बहुत हार्ट टचिंग है। तो हम बोले कि ये गाना कौन गा सकता है सबसे अच्छा, तो पीके भैया को हम ये सबसे पहले बोले थे कि भैया आप ये गाना गाइए। फिर इन्होंने इस गाना को बनाया, ठीक है, और ये गाते हैं और हम सुनते हैं, और मेरे पूरे शरीर से इतना स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है, इतना पसीना आने लग जाता है और आंखों से आंसू आने लग जाता है। मुझे समझ में नहीं आता हम क्या करें उस समय। और वो गाना सुनने की इच्छा मेरी 1 हफ्ता से लगातार हो रही थी, तो बाय चांस ये भैया भी इस सेशन में आ गए। आपको हम ये भी बात बताते हैं, ये गाना हम लोग नहीं गा पाते, ये गाना सिर्फ यही गा पाते हैं। और मेरी डिमांड पे ये गाने स्टार्ट हुआ था इनकी वाणी से, और आज फिर से जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दीदी। आपके भाव हैं तो देखो, गुरुदेव ने उनकी पूर्ति भी कर दी। साधक के भावों की पूर्ति गुरुदेव करते हैं। और भाई साहब पीके सिंह जी बहुत ही अच्छा गाते हैं, और आपके भाव इतने पवित्र थे कि आपने दादा गुरुदेव के साथ उन भावों को जोड़ के जो इच्छा की वो आपको गुरुदेव ने पूर्ण भी कर दी। तो एक गुरु भाई आसू जी, आसू करके हैं, कोई बोलना चाह रहे हैं, अगर वो सुन रहे हैं तो। गुरु भाई है या गुरु बहन है मुझे पता नहीं है। आसू नाम से है आईडी। वो कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? आपने हैंड रेज पहले किया था, या और कोई बोलना चाहे? नहीं तो फिर सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। ठीक है भाई साहब, जयकारा पीके सिंह जी साहब, जयकारा आप लगाइए। लगा से। जय गुरुदेव। पूरा नाम माने तो एक चीज। हेलो। हाँ 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 बोलिए। ओके। जय गुरुदेव। तो गुरु भाई में मतलब जैसे मेरे तो मतलब जैसे अभी मेरे मतलब जैसे प्रचार करने के लिए माँ भी जाएंगे, तो मतलब माँ ने कहा है कि 10 लेके जाऊंगा। मतलब जैसे वहां पर फोन नंबर लिखना जरूरी है क्या? मतलब माँ तो यही बोलेंगे कि 15 मिनट सुबह ध्यान करो, शाम को ध्यान करो। क्या वहां मेरा फोन नंबर देने से अच्छा है क्या गुरु भाई? ऐसे ही पूछा हाँ है। दे जय दो, गुरुदेव। दो आप नंबर दो अपना, क्योंकि ओके। आसामी भाषा है, और आपको अगर कोई पूछेगा तो किससे पूछेगा वो? जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल आप दे बिल्कुल सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल। जय गुरुदेव। नहीं। जय गुरु। हाँ पीके सिंह जी भाई पॉम्पलेट साहब। पे अपने नंबर लिख दीजिए गुरु भाई आप। जी जी जी। जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। कार्यक्रम का समापन किया जाए गुरु भाई, या कोई हाँ गुरु भाई भाई साहब, बोलना चाह रहे? अरे हाँ कोई हो तो, कोई बोलना चाह रहा है क्या? भाई साहब आप समर्पित कीजिए। जी ठीक है। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत के कल्याण के लिए हो और जगत के उद्धार के लिए हो।
प्रेम से बोलिए श्री कल की भगवान की। जय हो।